हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से आज की रोटी में रोज की रोटी में आपका स्वागत है। और आज हम मनन करेंगे रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 23 वचन। और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, देखो सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ मेरे प्रियो, मानव जाति जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। ये पाप का स्वभाव ही हमसे गलत कार्य को कराता है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हम देखें अब, या फिर अपने आप को भी हम देखें, तो हमें किसी ने गलत कार्य करना सिखाया नहीं है, लेकिन जैसे हम उस परिस्थिति में पड़ते हैं तब वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर से निकल कर आता है। जब हम क्रोध वाली परिस्थिति में पड़ते हैं तो क्रोध का स्वभाव हमारे अंदर से निकल कर आता है। जब हम डरते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो वो डर का स्वभाव जो है हमारे अंदर से निकल कर आता है। जी हाँ मेरे प्रियो, छोटे बच्चे को कोई भी चोरी करना नहीं सिखाता या मर्डर करना किसी को भी कोई नहीं सिखाता। जब वैसी परिस्थिति में आ जाता है तो वह स्वभाव उसके अंदर से निकल कर आता है। इसी को हम परमेश्वर की महिमा से रहित है कहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें पाप की दशा में नहीं छोड़ा, परंतु पाप से निकालने के लिए अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा। और यीशु ने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया और उसके ऊपर विश्वास करने से हमें पापों की क्षमा मिलती है। क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। जी हाँ मेरे प्रियो, इब्रानी 10:4 यहाँ पे कह रहा है कि बैलों और बकरों का लहू हमें पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। वरन यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दे दिया है। उसने अपने आप को कुर्बान करके, क्रूस पे कुर्बान करके, अपने लहू को बहाकर हमें पापों के बंधन से आज़ाद कर दिया है। और जब हम उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें पापों से हम आज़ाद हो जाते हैं और वह हमको छुटकारा और उद्धार, एक नया जीवन को देता है। तो जैसे आज हम नए जीवन में हैं, नए दिन में हैं, तो यीशु के लहू को पुकारते हुए क्यों ना हम उस पाप के बंधन से छूटते जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए और हम परमेश्वर की महिमा को एक बार फिर से हम पा सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज का दिन शुभ हो। शालोम।